Good morning, student. Today we will study chapter 1, My Body. What do you understand by my body? In previous section, you might have studied parts of body. What are parts of body? Parts of body are nose, mouth, teeth, eyes, hands, legs. These are the parts of body. Now we will study little bit in detail. Okay. You know every human being has a same body structure. Two legs, two hands. ठीक है. But still they are different from each other. कैसे different होते हैं? Look wise. ठीक है. We will study how you are different from your friends. आप अपने दोस्तों से कैसे different हो? ठीक है. छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको एक दूसरे डिफरेंट कर देती है ना. आपकी शक्ल जो है एक दूसरे से भिन्न है ना. कैसे है आप नोटिस करोगे. किसी किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं. ठीक है. इससे आपका चेहरा एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देता है. फिर आपके कुछ फ्रेंड्स लंबे हैं, कुछ की हाइट बहुत कम है. ठीक है. ये भी आपकी पर्सनैलिटी को अलग दिखाती है. ठीक है. आपने नोटिस किया होगा स्कूल में जो शॉर्ट हाइटेड बच्चे हैं वो आगे खड़े होते हैं और जो लंबे बच्चे तो पीछे खड़े होते हैं, तो हाइट में डिफरेंस होता है ना. फिर हेयर कलर, आपके जो बाल हैं वो भी आपके चेहरे को अलग लुक देता है. ठीक है. आपकी शक्ल एक दूसरे भिन्न करता है. किसी किसी के बाल बहुत काले हैं, किसी के भूरे हैं. दादा दादी हैं, उनके बाल वाइट हो जाते हैं, है ना, तो बूढ़े दिखाई देते हैं. उनका शक्ल अलग दिखाई देता है ना. तो बालों से भी आपकी शक्ल अलग दिखाई देती है. हेयर लेंथ, बालों की लंबाई भी आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है. किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के बाल बहुत लंबे होते हैं, किसी के घने होते हैं, किसी के सर पे कम बाल होते हैं. उससे भी आपकी शक्ल अलग दिखाई देती है एक दूसरे से. ठीक है. अच्छा बच्चों, आपने नोटिस किया है कभी कभी आप नोटिस करोगे कुछ बच्चे होते हैं उनका चेहरा गोल होता है, कुछ का लंबा होता है, कुछ का ओवल शेप में होता है. नाक किसी की लंबी होती है, किसी की चपटी होती है, किसी की फैली होती है. आइज़, किसी की छोटी छोटी आँख होती है, किसी की बड़ी बड़ी आँख होती है, किसी की गोल गोल आँख होती है. तो ये जो फीचर्स है छोटे छोटे वो आपकी शक्ल को डिफरेंट लुक देता है. अच्छा, आपको पता है जो लोग अलग अलग देश के हैं, पता है पीपल वेरी इन देयर लुक्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जैसे साउथ अफ्रीका के लोग हैं काले होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी होती है. USA ब्रिटेन के लोग गोरे होते हैं, मौसम ठंडा है. ठीक है. नेपाली आँखें छोटी छोटी होती हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन उनके फेस पे रिंकल्स होते हैं. ट्विंस किसे कहते हैं? जुड़वा बच्चे. जुड़वा बच्चों को ट्विंस कहते हैं. दे आर बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर. ठीक है. वो एक ही समय में पैदा होते हैं. ट्विंस दो तरह के होते हैं. एक ट्विंस होते हैं जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं दोनों बच्चों की, और एक ट्विंस होते हैं जिसमें दोनों बच्चों की शक्लें एक जैसी नहीं होती लेकिन एक ही टाइम दोनों बॉर्न होती हैं. गॉट इट. पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ेंगे. आपने पहले ही पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी, बट उसमें आपने एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा था, जैसे आइज़, नोज, हैंड्स, जो कि आप देख सकते हो. ठीक है. हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें जो आपके शरीर में जो आप नहीं देख सकते, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टमक. आप स्टमक की पिक्चर सामने देख सकते हो. स्टमक क्या होता है? पेट ना. व्हाट इज स्टमक? स्टमक का क्या फंक्शन होता है? स्टमक का फंक्शन होता है ऑल फूड गोज़ इनटू स्टमक. सारा खाना पेट में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट का मतलब खाना पचता है. ठीक है. हार्ट. हार्ट क्या होता है? हार्ट दिल को कहते हैं. ठीक है. दिल का क्या काम होता है? हार्ट पंप्स आउट योर ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट जो है आपके ब्लड को पंप आउट करता है. ठीक है. और पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बना के रखता है. ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके हर बॉडी के हिस्से में पहुंचता है. यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन. आप पानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो ना, यूरिनरी ब्लैडर, दैट यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर. ओके. गॉट इट. इट इज़ ऑल्सो इंटरनल पार्ट. ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल ऑर्गेन है. ठीक है. ब्रेन. ब्रेन क्या होता है? दिमाग. दिमाग से आप क्या करते हो? सोचते हो. ठीक है. आपके बॉडी के सारे मूवमेंट को ब्रेन कंट्रोल करता है. ओके. जैसे अभी आप सोच रहे हो मैं आराम करूँ. ठीक है. तो पहले आपके ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, तब आप लेटोगे. तो आपकी बॉडी के सारे मूवमेंट को ब्रेन कंट्रोल करता है. लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है?
इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन यंत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी कुछ खाते हो जो होता है उसके अंदर का सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो बाकी का जो बचा हुआ है वो एज अ फेसेस बाहर आ जाता है एज अ वेस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यहाँ पे सारा जो खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ताकत है, वो एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, गॉट इट। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन फ्रंट ऑफ यू। फिर लंग्स, लंग्स का क्या काम है, लंग्स में जो है थ्रू लंग्स यू ब्रीथ, लंग्स के थ्रू आप सांस लेते हो, ठीक है। यू इनहेल ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर निकालते हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑल फंक्शन इज डन थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ये फंक्शन होता है। स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, आप स्केलेटन के पिक्चर सामने देख सकते हो। स्केलेटन जो है आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, कि स्केलेटन नहीं है तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये आपकी बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है। और जो डेलिकेट ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, उनको प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे आप हाथ हिलाते हो, पाँव हिलाते हो, अगर स्केलेटन नहीं होगा, उसमें जॉइंट्स नहीं होंगे जगह जगह पे, एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप चल नहीं पाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे, हाथ नहीं मूव पाओगे, ठीक है। हड एक इंसान में कितनी हड्डियाँ होती, एक एडल्ट इंसान में, जो बड़े लोग हैं उनके अंदर 206 हड्डियाँ होती, लेकिन एक छोटा बच्चा जो है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जो हड्डियाँ हैं, कुछ हड्डियाँ जो है वो जुड़ती चली जाती हैं और फिर बाद में 206 हो जाती हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे पॉस्चर्स। पॉस्चर्स क्या होता है, पॉस्चर इज़ अ वे वी सीट, स्टैंड एंड वॉक। पॉस्चर तरीका है बैठने का, उठने का और चलने का। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप राइट पॉस्चर नहीं अपना रहे तो आप बीमार पड़ जाओगे। आप सामने फ़ोटो में देख सकते हो कि आपको बैठना कैसे चाहिए। यू शुड सिट स्ट्रेट, आपको सीधा बैठना चाहिए। अगर आप झुक के बैठोगे, गर्दन झुका के बैठोगे, आपके शरीर में दर्द होगा और हड्डियों पे जोर भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन यू शुड सिट स्ट्रेट इज़ अ राइट वे टू सिट। हाउ यू शुड स्टैंड, यू शुड स्टैंड स्ट्रेट, आपको सीधा खड़ा होना चाहिए, झुक के नहीं खड़ा होना चाहिए। अगेन झुकोगे देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा और आपकी हड्डियों पे जोर पड़ेगा, ठीक है। कमर में भी दर्द होगा, गर्दन में भी दर्द होगा अगर आप झुक के चलोगे। ओके, यू कैन से सी द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ हाउ यू शुड वॉक, यू शुड वॉक स्ट्रेट एज अ जेंटलमैन, ठीक है। झुक करके आगे पीछे बैंड होके नहीं चलना चाहिए, देखने में भी नहीं अच्छा लगता है और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपकी बोन्स के लिए पेनफुल है, ठीक है। यू कैन सी द राइट पॉस्चर हाउ यू शुड वॉक इन द पिक्चर। अच्छा, सेंस ऑर्गन क्या होता है, सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस परसीव, सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करता है सोचने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्ड का मतलब है अगर आप कुछ सोचोगे तभी तो कोई काम करोगे, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग। 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ओके, आइस, आइस सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सामने एक फ्लावर है, बहुत सुंदर है, ठीक है। नाउ यू वांट टू प्लक इट, ठीक है। आप देखोगे फिर उसके बाद आपको उसको तोड़ना है, तो वो मैसेज दिमाग में जाएगा और आप जाके उसको तोड़ लो, ठीक है। सो व्हाट इज़ इट, आइज इज़ अ सेंस ऑर्गन। नाउ ईयर्स, अगर मान लो आपको ऐसा कुछ सुनाई दिया, कुछ गिर गया, कैसे सुनाई दिया, कान से सुनाई दिया, मैसेज गया सर के पास, कुछ गिर गया, आप दौड़ोगे जाओगे से उठाओगे, ठीक है। सो ईयर इज़ अ सेंस ऑर्गन। टंग, जी टंग इज़ अ सेंस ऑर्गन, आपको बताती है कोई चीज़ गर्म है, आप गर्म खाते हो तुरंत बताइए गर्म है मत खाओ, ठंडा। इट विल टेल यू इट इज़ कोल्ड, इट विल टेल यू फूड इज़ टेस्टी, फूड इज़ बिटर, ठीक है, फूड इज़ स्वीट। हाउ यू नो द टेस्ट ऑफ फूड, बाय योर टंग। नाउ नोज़, नोज़ से आप स्मेल करते हो, जैसे ही आप जाते हो कोई बैड स्मेल आती है, अपने नाक पे हाथ रख लेते हो, ठीक है। तो आपके ब्रेन में मैसेज आता है कि इट इज़ बैड स्मेल, पुट हैंकी ऑन योर माउथ। सो नोज़ इज़ अ सेंस ऑर्गन। ओके, नाउ स्किन, अगर स्किन पे कोई गर्म चीज़ चली जाए तो आपको तुरंत पता चलेगा ना मैं जल गया, जैसी गर्म चीज़ गिरेगी आपके सेंस पे मैसेज आएगा गर्म है, हाथ हटा लो यहाँ से,
स्किन भी आपके सेंस में मैसेज भेज रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो सेंस ऑर्गन।